जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान की कथा सुनेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और कथा भी पूरा सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी एक ऐसी देवी है जो भी इनकी पूजा सच्चे श्रद्धा से इनका ध्यान करता है, पूजा करता है, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी को धन की देवी भी माना जाता है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी का बहुत ही विशेष महत्व है। तो दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके 3 बेटे थे। साहूकार बड़ा ही धर्मात्मा आदमी था। वो रोज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करता और सूर्य भगवान को जल देता था तथा माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा भी करता था। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के साथ साथ में हम अगर नारायण भगवान की पूजा करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि तथा शांति आती है। साहूकार की जिंदगी बड़े ही आराम से चल रही थी। साहूकार को साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, लेकिन साहूकारनी बड़ी आलसी थी। ना तो वो सुबह जल्दी उठती थी और ना ही साफ सफाई का ध्यान देती थी। घर में झाड़ू पोछा तक नहीं करती थी। साहूकार उसे बहुत समझाता था कि घर की काम कर लिया करो, घर की साफ सफाई रखना चाहिए, लेकिन साहूकारनी पर कोई असर नहीं होता था। साहूकार समझा करके खेत पर काम करने के लिए चला जाता था, लेकिन साहूकारनी रोज बहाना बना करके टाल देती थी। कहती थी मेरी सुबह में नींद ही नहीं खुली, मेरा तबीयत ही ठीक नहीं है। इसी प्रकार से साहूकार की पत्नी साहूकार की बातों को टाल देती थी। ना तो वह सुबह उठ करके स्नान करती, ना ही बच्चे को स्नान कराती। उसके बाद घर भी बहुत गंदा रखती थी। उसके पड़ोस की औरतें भी उसके घर नहीं आती थी, क्योंकि उसका घर बहुत ही गंदा था। साहूकारनी साफ सफाई नहीं रखती थी। बच्चे को भी मैले कपड़ा पहना करके रखती थी। पड़ोस के बच्चे भी उसके बच्चे के साथ खेलने नहीं जाते थे और ना ही अपने साथ खिलाते थे। धीरे धीरे साहूकारनी के साफ सफाई ना रखने के कारण उनके घर में दरिद्रता आने लगी। साहूकार का भी काम धाम सब ठप होने लगा। साहूकार समझाता था कि तेरे ये सब साफ सफाई नहीं करने के कारण ही ये सब हुआ है, फिर भी साहूकारनी पर कोई असर नहीं होता था। तब साहूकार ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे माँ, आप ही इसे सद्बुद्धि दीजिए। तो एक दिन तो चमत्कार ही हो गया। साहूकारनी एक दिन बाजार में सामान खरीद करके आ रही थी, लेकिन बाजार से आते आते साहूकारनी को अंधेरा हो गया। लेकिन साहूकारनी ने हाथ में लमटेन भी ले रखी थी। तभी उसे रास्ते में एक औरत मिली और उस औरत ने कहने लगी कि मैं यहाँ अकेली हूँ। वो कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी थी और कहने लगी कि लक्ष्मी, अपनी ललटेन दिखा करके मेरा रास्ता दिखा दो, तेरा बड़ा ही एहसान होगा। तभी साहूकारनी बोली, मैं आपको आज से पहले कहीं नहीं देखी, कौन है और आप कहाँ से आई हैं, आपका नाम क्या है? तभी माता लक्ष्मी बोली, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं पास के गांव में रहती हूँ और इस गांव में मेरी बड़ी बहन का ब्याह हुआ है। तभी साहूकारनी ने ललटेन दिखा करके रास्ता पार करा दी। दोनों आपस में बात करते करते एक दूसरे की सहेली बन गए। तब माता लक्ष्मी बोली, बहन तुम कभी मेरे घर आना। साहूकारनी को अपने घर की पता दे करके चली गई माँ लक्ष्मी। जब अगले दिन साहूकारनी ने माता लक्ष्मी के घर पे गई तो माता लक्ष्मी के घर पे देखी कि बड़ी ही साफ सफाई है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, बहन घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सफाई रखने से घर में बरकत होती है। तब साहूकारनी बोली, मेरे घर में ऐसी साफ सफाई नहीं रहती है, फिर भी आप मेरे घर एक दिन आओ। तब साहूकारनी के कहने पर माता लक्ष्मी साहूकारनी के घर गई तो देखी कि ना तो घर में झाड़ू पोछा किया था और ना ही साफ सफाई किया था। बच्चे भी मैले कपड़े पहने थे। तभी माता लक्ष्मी बोली, बहन चलो पहले घर की साफ सफाई करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि घर में कैसे साफ सफाई रखा जाता है।
ने बताती गई और साहूकारनी ने पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई की, स्नान करके साफ वस्त्र धारण किया और बच्चे को भी स्नान ध्यान करा करके उसे भी साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाया। फिर साहूकारनी को माता लक्ष्मी के बताए अनुसार चूल्हा चौका किया। माता लक्ष्मी के लिए साहूकारनी ने भी भोजन बनाया। ये सब देख करके माता लक्ष्मी रोज साहूकारनी के घर पर आने लगी थी। ये सब देख करके साहूकार भी बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसका कारोबार भी चलने लगा अच्छे से। जब साहूकार की ऐसी हालत ठीक होने लगी तब साहूकार की पड़ोसन रोज देखती कि ये साहूकार के घर कौन औरत रोज आती है। तब एक पड़ोसन आकर के पूछती है, ये कौन सी सहेली है, कौन सी सहेली तुम बनाई हो जो तुम्हारे साफ सफाई कराती है। तब साहूकारनी बोली, ये सब मुझे मेरी माता लक्ष्मी ने सिखाई है। तब पड़ोसन बोली कि जब वह कल आए तो मुझे भी उनसे मिलवाना। साहूकारनी बोली कि ठीक है, कल मैं तुमसे मिलवा दूंगी। अगले दिन जब माता लक्ष्मी साहूकारनी के घर आई तो साहूकारनी बोली, बहन लक्ष्मी तुम आज मेरे घर पे रुक जाओ। तब लक्ष्मी बोली, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं रुकती हूँ, फिर तुम्हारे घर कैसे रुक जाऊँ। तब साहूकारनी ने बलपूर्वक हाथ पकड़ के चौकी पर बैठा दिया। तब माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए उसे। उसी दिन के बाद से साहूकार के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही और साहूकारनी भी माता लक्ष्मी की भक्त बन गई। रोज घर में साफ सफाई करती और माता लक्ष्मी की पूजा करने लगी हर रोज। तो हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी पर कृपा की है वैसे ही हम सभी भक्तों पर अपना कृपा बनाए रखिएगा। जो भी इस कथा को कह रहा है, इसमें जो हुंकार भर रहा है और जो इस कथा को सुन रहा है उसके घर में भी धन धान्य की कभी कमी मत देना। तो सब लोग बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो कैसा लगा ये कथा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कथा मेरा यहीं तक का था। तो चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कथा सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।